एवरीवन, आज का लीड क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश इन अ ग्रिड। सो हमारे पास एक ग्रिड है m क्रॉस n साइज का, ठीक है। और ईच सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक लैंड को जब वो सेल जीरो होगा, और वो सेल कंटेन कर रहा है वाटर सेल है वो, अगर उसमें जो सेल है वो ग्रेटर देन जीरो हुआ, और वो नंबर ऑफ फिश को काउंट करेगा, बताएगा, ठीक है। हमारे पास फिशर एक फिशर है और वो स्टार्ट कर सकता है किसी सेल से एंड कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन, कर सकता है, ठीक है। क्या ऑपरेशन है? तो फर्स्ट ऑपरेशन है कैच ऑल द फिश एट सेल आर कोमा सी। किसी सेल का ऑल फिश जो है वो कैच कर सकता है, अदरवाइज उसको मूव कर सकता है एडजेसेंट वाटर सेल पे, ठीक है। उसको मूव कर सकता है एडजेसेंट वाटर सेल पे, ठीक है। तो हमारा एडजेसेंट वाटर सेल क्या होता है? किसी एक सेल का राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ये हमारे एडजेसेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश द फिशर कैन कैच। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश फिशर कैन कैच, ओके। सो क्या है? इफ ही चूजेस हिज स्टैंडिंग सेल ऑप्टिमली, तो ऑप्टिमली जाते हुए वो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश कैच कर सकता है, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, ओके। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमारे पास ये एक सेल है जिसमें जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड, और जो ग्रेटर देन जीरो है वो वाटर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें टू फिशेस है, यहाँ पे वन फिशेस है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे थ्री है, एंड सो ऑन। सो हमें फाइंड करना है कि लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशर कैन कैच, ओके। सो उसको कैसे कर सकते हैं? सो हमें बताया गया कि या तो वो पूरा कैच कर लेगा या एडजेसेंट को शिफ्ट कर देगा। अगर वो पूरा कैच कर लेगा, ठीक है, या एडजेसेंट को शिफ्ट, एडजेसेंट में शिफ्ट करके फिर से कैच करें, बात तो सेम है। तो यहाँ पे लाइक दो ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑपरेशन में हो सकता है। वो कैसे? जस्ट हमें उसको ट्रेवर्स करना है, किसी एक सेल पर जाना है, उसको ट्रेवर्स करना है। जैसे मैं इस सेल पे गया, अगर वो इस सेल पे आता है तो वो कितनी मछलियाँ पकड़ सकता है? तो टू प्लस यहाँ से वो चला जाएगा राइट, राइट में उसको मिलेगा वन, और वहाँ से फिर राइट नहीं जा सकता बिकॉज वो लैंड एरिया आ जाएगा, डाउन नहीं जा सकता, ओके, अब तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ से उसको थ्री फिशेस मिल जाएंगे अगर वो इस पे जाता है। तो अगर वो इस सेल से स्टार्ट करता है तो उसे कितना मिलेगा? थ्री। यहाँ से वो डाउन चला जाएगा, प्लस फोर, और यहाँ से अगर फोर से फिर डाउन जाता है, नहीं जा पाएगा बिकॉज लैंड है, फोर से लेफ्ट भी नहीं जा सकता, ओके। तो और भी पॉसिबिलिटी है, नहीं कर सकता, थ्री से भी नहीं जा सकता, थ्री से अप नहीं जा सकता, ओके। तो हमारे पास कितनी फिशेस मिली? सेवन, जो कि सेवन अब इस थ्री से ज़्यादा है, तो हमारा ये थ्री, यहाँ पे सेवन आंसर हो जाएगा। और भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे इस केस के लिए मैक्सिमम आंसर हमारा सेवन ही आएगा, ठीक है। अब चलिए एक और केस देख लेते हैं। तो इस टेस्ट केस में जाते हैं, तो हमारे हमारे पास यहाँ पे वन है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा तो फिशर को वन फिश मिला। अब वहाँ से वो राइट नहीं जा सकता, डाउन भी नहीं जा सकता, यानी उसको वन ही फिश मिला, राइट। और अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो अगेन उसको वन फिश मिला, और फिर वो अप नहीं जा सकता और लेफ्ट भी नहीं जा सकता, राइट। तो उसको मैक्सिमम आंसर इस टेस्ट केस के लिए कितना आंसर होगा? वन आंसर हो जाएगा इस टेस्ट केस के लिए, ओके। तो इसको कोड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फिशर जो है वो सिंपली ट्रेवर्स कर रहा है ग्रिड पे, राइट। जहां जहां पर भी वाटर है वहां पर वो ट्रेवर्स कर रहा है, और जितने भी उस सेल में फिशेस है उसको काउंट कर रहा है, राइट। दैट्स इट, है ना। तो हमें मार्क भी करते जाना है, लाइक लेट से हमने ये फिश कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप जीरो पुट कर देंगे, सच दैट लाइक फिर राइट गया तो फिर वापस से लेफ्ट ना आ जाए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो मैं वापस से लेफ्ट तो नहीं आऊँगा ना फिर। तो लाइक वो एक तरह से विजिटेड मार्क हो जाएगा। लाइक विजिटेड मार्क करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग विजिटेड मार्क करने के लिए कर रहे हैं जीरो, सेल को जीरो कर दे रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, वहाँ नहीं जाना है, या तो वो लैंड है तो ऐसे भी नहीं जाना है,
और जीरो करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर फिश जो है ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो हम वापस वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली मतलब DFS यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो हम आइए कोड देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं और बेटर वे में। तो ये हमारे पास कोड है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, एक डायरेक्शन ले लिया, डायरेक्शन पेयर ले लिया। उसमें इच डायरेक्शन का मूवमेंट होगा। 0 1 का मतलब क्या है, 0 रो कांस्टेंट है, 1 मतलब कॉलम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो रो कांस्टेंट, कॉलम को हमने रो, ये रो होता है उसको कांस्टेंट, कॉलम को हमने शिफ्ट किया, इसका मतलब हम लोग राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में रो कांस्टेंट -1, -1 कॉलम, -1 कॉलम मेरा यहाँ पे अभी है, ये वाला पोजीशन पे, -1 मतलब यहाँ पे जा रहे हैं, यानी लेफ्ट मूव कर रहे हैं। 1 0 इट मीन्स रो को इंक्रीज कर रहे हैं और कॉलम को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो 1 नीचे जाएगा तो डाउन हो गया, और -1 0 सिमिलरली अप हो जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्शन हमने ले लिया पेयर में। ओके, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, एन ले लिया उसका रो काउंट, एम कॉलम काउंट, मैक्सिमम इनिशियली हमने 0 ले लिया, और इच सेल पर दो फोर लूप लगा करके इस सेल पर जा रहे हैं, और वहाँ पर हमने DFS लगा दिया, ठीक है। और ये DFS जो है हमें बताएगा लाइक किसी सेल से इसी सेल से वो चलना स्टार्ट करेगा, और वो जाएगा इस यहाँ से DFS लगाएगा, और जितने भी फिशेस होंगे उसका काउंट जो है ये DFS रिटर्न कर देगा, और हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे, एट देन यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। अब DFS देखते हैं। तो DFS में हमने क्या लिया, एक आई और जे सेल लिया और ग्रिड लिया। ओके, अगर वो आई और जे पोजीशन सेफ नहीं है, लाइक वो बाउंड्री के बाहर हो गया, ग्रिड के बाहर हो गया पोजीशन, और अगर वो लैंड है या ऑलरेडी विजिटेड है, 0 मतलब ग्रिड ऑफ आई 0 मतलब यदि वो लैंड है और या ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमें हमें उसे विजिट अगेन नहीं करना है, तो हम वहाँ से ही रिटर्न 0 कर देंगे, राइट। ओके, इनिशियली स्कोर जो है हमारा ग्रिड ऑफ आई होगा, लाइक यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ का स्कोर जो है वो इनिशियली मैंने स्कोर में रख लिया, ठीक है। उसके बाद ग्रिड ऑफ आई को मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया, बिकॉज ये विजिटेड हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। ओके, अब मैं इस डायरेक्शन से जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट डाउन अप ऐसे जाऊँगा, और वहाँ का जो स्कोर है वो अगेन DFS को कॉल करके ऐड कर दूंगा स्कोर, एट द एंड हमने स्कोर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हमारा कोड हो जाएगा।